नमस्कार दोस्तों। एक तरफ नाटो है जिसके पास दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट और दुनिया का सबसे तेज मिसाइल और दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री मौजूद। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स है जिसके पास ज्यादा आबादी और ज्यादा संसाधन और अब ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, या फिर इनके पावर में जमीन आसमान का फर्क है। इसी टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं। एक तरफ नाटो और एक तरफ ब्रिक्स एक साथ खड़े हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। सबसे पहले हम नाटो की बात करते हैं जिसके पास कुल 32 देश है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था सैन्य गठबंधन को मजबूत बनाना। मतलब ये नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उनमें से अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो ये सारे देश उस हमला को अपने ऊपर हमला मानेंगे और उस देश का मदद करेंगे। ब्रिक्स में इस समय कुल 11 देश शामिल हैं, जिसका लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका स्थापना 2009 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था सैन्य गठबंधन को मजबूत करना, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि एक दूसरे का आर्थिक संकट में मदद करना और आर्थिक संकट से एक दूसरे को निकालना। इसमें एक देश से दूसरे देश से बिना डॉलर के व्यापार कर सकते हैं और यही कारण था कि अमेरिका को अपने डॉलर पे आए हुए संकट साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को वार्निंग दी कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम पर टैरिफ वॉर करूंगा, और जिसका खामियाजा आज इंडिया भुगत रहा है। फिर भी ब्रिक्स देश पीछे नहीं हटा। तो चलिए देखते हैं कि एक तरफ नाटो और दूसरी तरफ ब्रिक्स अगर सामने आ जाए तो क्या होगा। लैंड एरिया की बात करें तो नाटो के पास 2,75,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जबकि ब्रिक्स के पास 3,50,75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मोड है। एरिया में ब्रिक्स देश आगे है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में नाटो के पास 976 मिलियन लोग मौजूद, जबकि ब्रिक्स के पास 3.6 बिलियन लोगों की आबादी मौजूद है, जिसमें मुख्य इंडिया और चाइना की आबादी है। डिफेंस बजट की बात करें तो नाटो के पास 1.2 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट है, जबकि ब्रिक्स देशों के पास 473 बिलियन डॉलर की बजट है। मतलब नाटो की डिफेंस बजट ब्रिक्स से 3 गुना ज्यादा है। जीडीपी नाटो के पास 53.9 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि ब्रिक्स के पास 28.6 ट्रिलियन डॉलर है। ट्रैक की बात करें तो नाटो के पास कुल 11,710 ट्रैक है, जबकि ब्रिक्स के पास 33,425 ट्रैक है। टाउड आर्टिलरी की बात करें तो नाटो के पास 65,076 है, जबकि ब्रिक्स के पास 17,951 है। आर्मी व्हीकल की बात करें तो नाटो के पास 8,83,476 आर्मी व्हीकल है, जबकि ब्रिक्स के पास 78,776 आर्मी व्हीकल है। ये व्हीकल जर्मनी युद्ध में काफी कारगर साबित हुआ था। सेल्फ आर्टिलरी में नाटो के पास 4788 है, जबकि ब्रिक्स के पास 12,776 है। अगर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करें तो नाटो के पास कुल 1944 है, जबकि ब्रिक्स के पास 9,261 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें ब्रिक्स आगे है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो नाटो के पास कुल 3451 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि ब्रिक्स के पास 3216 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि लगभग कुछ ही यूनिट का फर्क है। फाइटर एयरक्राफ्ट युद्ध के समय बहुत ही निर्णायक साबित होता है और आज के समय में इन्हीं का यूज सबसे ज्यादा मात्रा में हो रहा है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो नाटो के पास कुल 1522 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है, जबकि ब्रिक्स के पास 1325 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है। इसमें नाटो आगे है। अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो नाटो के पास 930 हेलीकॉप्टर मौजूद है, जबकि ब्रिक्स के पास 4059 हेलीकॉप्टर मौजूद है। इसमें ब्रिक्स काफी पीछे है। अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो नाटो के पास 1460 अटैक
हेलीकॉप्टर मौजूद है, जबकि ब्रिक्स के पास 1041 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है, जो नाटो से काफी कम है। अगर टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें, जिसमें सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं, तो नाटो के पास कुल 20,863 है, जबकि ब्रिक्स के पास टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 12,959 है, जो कि नाटो से काफी कम है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो नाटो के पास कुल 29 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि ब्रिक्स के पास 11 है। एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध के समय समुद्र में अपना काफी अहम भूमिका निभाता है, जिसमें हथियार और एयरक्राफ्ट शामिल होता है। डिस्ट्रॉयर फ्लैट की बात करें तो नाटो के पास कुल 95 डिस्ट्रॉयर फ्लैट मौजूद है, जबकि ब्रिक्स के पास 75 है। दोस्तों, डिस्ट्रॉयर फ्लैट एक ऐसा विध्वंसक बेड़ा है जो दुश्मन की जहाजों या पनडुब्बियों को खोजकर हमला करता है और साथ ही वो अपने बेड़े की रक्षा भी करता है। ये एक प्रकार का यमराज होता है जो हर हथियार से लैस होता है। समुद्र के साथ साथ ये हवा में भी मार करता है। अमेरिका का USS अलीबोर्ग, जो कि सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर माना जाता है। जापान का मायाकल्स, जो कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। भारत का INS विक्रांत, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुपर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रूस का उडलो क्लास, जो कि एंटी सबमरीन विशेषज्ञ माना जाता है। और चाइना का टाइपरेनहाइट क्लास, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है और सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर सिस्टम माना जाता है। कॉर्पोरेट फ्लैट की बात करें तो नाटो के पास कुल 64 है, जबकि ब्रिक्स के पास कुल 194 है, जो कि नाटो से काफी ज्यादा है। कॉर्पोरेट फ्लैट्स डिस्ट्रॉयर फ्लैट का एक छोटा सा रूप होता है, तेजी से हमला करने के लिए और सीमा की सुरक्षा करने के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जितनी भी जानकारियां दिया है, उसके हिसाब से नाटो इन सब में बहुत आगे है और ब्रिक्स इसमें बहुत ज्यादा पीछे है। तो अगर इन दोनों में बाई चांस युद्ध होता है तो मुझे लगता है कि अभी नाटो भारी पड़ सकता है। ब्रिक्स को अपने आप को मजबूत करने के लिए थोड़ा और समय लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स आने वाले टाइम में और भी अपने आप को मजबूत कर सकता है या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।